नमस्कार, आपको हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन स्वीकार कर रहे हैं। इस क्रम में हमारा ये भक्ति काल से संबंधित छठा वीडियो है। अगर इससे पहले आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट विजिट करके आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है, नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया सुदामा चरित्र किस प्रकार का काव्य है? आपको बताना है। ऑप्शन ए खंड काव्य है, ऑप्शन बी महाकाव्य है, ऑप्शन सी चंपू काव्य है, ऑप्शन डी कविता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ये एक खंड काव्य है, नरोत्तम दास द्वारा लिखा गया एक महत्वपूर्ण काव्य है। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, कृपाराम द्वारा लिखा गया हित रंगनी के विषय में गलत कथन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए, मोहम्मद अकबर ने अपने ग्रंथ पंजाब अंडर दी मुगल्स में उन्हें पंजाबी बताया है। ऑप्शन बी, इसमें यमुना और बेतवा दो नदियों का उल्लेख हुआ है। ऑप्शन सी, बेतवा का जिनका संबंध बुंदेलखंड से रहा है। ऑप्शन डी, हित रंगनी में 650 दोहे हैं। तो आंसर क्या होगा? इसमें कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि ऑप्शन डी गलत है। इसमें 650 दोहे नहीं, लगभग 700 दोहे हैं। ठीक। प्रश्न संख्या 3, अभिकथन और तर्क है। तो जो अभिकथन है वो इस प्रकार है, केशव की रसिक प्रिया का आधारभूत ग्रंथ है रुद्ररट का श्रृंगार तिलक। तर्क कहता है, रसिक प्रिया में छंद शास्त्र का ग्रंथ है। ऑप्शन ए, कथानक और तर्क दोनों सही है। बी, कथन गलत है और तर्क सही है। सी, कथन सहित तर्क गलत है। ऑप्शन डी, कथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रस रतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये जो कथन है इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये, जो कि पोहकर द्वारा लिखा गया जो रचना है रसरत्न के विषय में कहते हैं। अगला प्रश्न, तर्क, कथन और तर्क है। रसरत्न में वैरागर के राजा सोमेश्वर के पुत्र सूरसेन और चंपावती नरेश विजयपाल की कन्या रंभावती के प्रेम और विवाह का वर्णन है। तर्क, पोहकर का संबंध जहांगीर के दरबार से था। बताइए कौन सही है कौन गलत है। तो ऑप्शन ए है जो कथानक और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन बी, कथन और तर्क, कथन गलत और तर्क सही है। ऑप्शन सी, कथन सही और तर्क गलत है। ऑप्शन डी, कथन और तर्क दोनों गलत है। इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा ये दोनों ही सही है, कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, काम का निवास नायिका के किन किन अंगों में होता है, इसे जानने के लिए जिसने काम शास्त्र ना पढ़ा हो रस रतन पढ़ ले, रति रतन निर्माण की कला पोहकर से सीख ले। ये कथन किसका है? ऑप्शन ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, डॉक्टर बच्चन सिंह। ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी, रामस्वरूप चतुर्वेदी। जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ये आचार्य डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। प्रश्न संख्या 7, वास्तव में वे केशव से अत्यधिक प्रभावित है। केशव की तरह अनेक छंदों का विधान भी इन्होंने किया है, पर केशव की प्रतिभा इनमें नहीं है। रसिक प्रिया की ऐसी सुरसत्ता भी कहीं नहीं दिखाई देती। यहाँ पर वे शब्द बच्चन सिंह किसके लिए इस्तेमाल किए हैं आपको बताना। ऑप्शन है कृपाराम। ऑप्शन बी, सेनापति। ऑप्शन सी, पोहकर। ऑप्शन डी, नरोत्तम दास। इसका आंसर क्या होगा? जो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा, पोहकर। पोहकर के विषय में ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ठीक। अगला प्रश्न, वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। कथन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से कीजिएगा। इसका जो ऑप्शन है आपके सामने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन बी, बच्चन सिंह। ऑप्शन सी, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी, नामवर सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी सही होगा। रामविलास शर्मा का कथन है कि वर्ण भेद के आधार पर भक्ति आंदोलन की व्याख्या नहीं की जा सकती। प्रश्न संख्या 9,
सगुण उपासकों में एक भी शूद्र नहीं मिलेगा। निर्गुण उपासकों में शूद्र की और निम्न जाति के मुसलमानों की भरमार है। कथन किसका है? ऑप्शन ए डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। ये कथन किसका है? इसका जो आंसर होगा ऑप्शन ए से होगा, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।